हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यूनिट 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो ए में अब हमारे पास जो नंबर है 3/20, ठीक है, 3/20 को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो यहाँ आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 20 है, ठीक है। तो आपको 20 से देखो, मैंने डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए दो मेथड बताया था। तो या तो आप 20 से 3 को डिवाइड कर दो या फिर डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 में चेंज करो। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 20 है। 20 आप देखो इजीली 100 में चेंज हो जाएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 100 में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग वो मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो 3/20 है, ठीक है। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 5 से करेंगे। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करने से यहाँ मिलेगा 3 5 15 और डिनोमिनेटर में 20 इंटू 5 100, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो है तो बस आपको 2 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट करना है। तो 0.15 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 15 2 डिजिट हमारे पास थे और 2 डिजिट हमें लेफ्ट साइड में जाना था, ठीक है। और नेक्स्ट देखो बी में 5 1/50। तो ये फ्रैक्शन, ये मिक्स नंबर हमें मिला है, इसे फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं। तो देखो 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 हमें मिलेगा 250, ओके। और ये 1 जो न्यूमरेटर में है उसे इसमें ऐड कर दिया जाता है, 251 हो गया। तो यहाँ हमें मिलेगा 251/50, ठीक है। तो 50 से इसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 50 से 251 को, या फिर 50 को क्या करेंगे 100 में हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से न्यूमरेटर को भी करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 502/50 इंटू 200, ठीक है। अब देखो 1 के साथ 2 जीरो है यानी 2 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल जाएगा। तो 02 से जस्ट पहले डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा 5.02, ओके। नेक्स्ट देखिए सी में 7 3/8। तो यहाँ भी देखो मिक्स नंबर हमें मिला है, इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे पहले। 8 इंटू 7 56, 56 प्लस 3 59/8। अब देखो 8 को ना तो हम लोग 10 में चेंज कर सकते हैं ना ही 100 में। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, 8 से 59 को डिवाइड करके इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 59 को, ठीक है। तो 8 7 जा 56, माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 8 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पॉइंट शिफ्ट करेंगे। पॉइंट अगर शिफ्ट करेंगे तो 3 के पास एक 0 आएगा। फिर 8 का टेबल आपको 3 टाइम्स रीड करना, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो देखो 6 आया। 6 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से आपका यहाँ 0 आया। 8 से आप 8 का टेबल 7 टाइम्स रीड करना है, 8 7 जा 56, माइनस करेंगे तो 4 आया, ठीक है। अब 4 भी 8 से डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर से यहाँ 0 आएगा। अब 8 का टेबल अगर आप 5 टाइम्स रीड करो तो 40 आएगा, माइनस करेंगे, अब 0 आ गया। अब आपको यहाँ स्टॉप कर देना है डिवीजन। और हमें क्वेश्चन क्या मिला है, 7.375। तो यहाँ आंसर मिलता है हमें 7.375, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 504 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 42, ठीक है, 504 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 42 एंड 504 इंटू 12 इक्वल टू 6048, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो आपको यहाँ दो चीजें दी गई है, क्या है, 504 को 12 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ 40 मिला है, ठीक है। और अगर 504 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 6048 मिला है। आपको यहाँ नीचे देखिए, उसके बाद ए में जो नंबर्स दिए गए इसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर बी, फिर सी, और इसी तरह से 3 और क्वेश्चन है। तो अगर आप इसे
देखोगे, कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या है, सभी के डिजिट इक्वल है। यहाँ 504 है, यहाँ भी देखो 504 है। अगर आप डेसिमल को छोड़ दो तो डिजिट्स इक्वल है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इसे आपको कंपेयर करना है, ए में जो नंबर दिया गया इसे आपको कंपेयर करना है इसके साथ, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो 504 है, यहाँ भी 504 है, इंटू 12, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट आया है आपको ये नंबर यहाँ लिख लेना है, ठीक है। अगर आप डेसिमल को छोड़ दो तो ये आपका इक्वल हो जाएगा इसके, तो यानी जो प्रोडक्ट वहां आया है मल्टीप्लाई करके वो नंबर आपका यहाँ भी आएगा 6048। अब आप डेसिमल को देखिए कि कितने डिजिट पहले, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ। तो अगर यहाँ आप देखो तो 04 2 डिजिट है, 2 डिजिट से आगे डेसिमल है, यानी 2 डिजिट आपको लेफ्ट से 2 डिजिट काउंट करना है और डेसिमल शिफ्ट कर देना है 48। यहाँ आपको डेसिमल शिफ्ट कर देना है 60.48, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो डेसिमल सिर्फ 5.04 इस नंबर में है, 12 में डेसिमल है नहीं, ठीक है। और 2 डिजिट कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सिर्फ 2, ओके। नेक्स्ट देखिए बी में 50.4 इंटू 12, तो यहाँ भी आपका ये जो प्रोडक्ट आया है वो आपको लिख लेना है 6048। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट कीजिए कि कितने हैं, तो आप देखो यहाँ सिर्फ एक है, 4 के आगे पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यानी आपको एक डिजिट पॉइंट मतलब लेफ्ट से आपको एक डिजिट काउंट करना है। तो यहाँ देखो 8 से आगे जाकर यहाँ पॉइंट हम लोग शिफ्ट करेंगे 604.8। आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन में पॉइंट शिफ्ट करना सीखना है कि किस तरह से हम लोग डेसिमल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी में 0.504 इंटू 0.12, यहाँ भी आप देखिए डिजिट सेम है, यानी आपके ये जो प्रोडक्ट है वहां आपको यहाँ लिख लेना है 6048। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं, तो देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट में जो नंबर है 0.504, यहाँ कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2 2। अब देखो 3 + 2 कितने होंगे, 5, ठीक है। यानी आपको राइट से 5 डिजिट काउंट करने हैं और कितने डिजिट काउंट करने हैं, तो 5। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 डिजिट हमारे पास है, एक और डिजिट हमें चाहिए, तो यहाँ हम 0 शिफ्ट करेंगे और यहाँ डेसिमल हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यानी इसे मैं ठीक से यहाँ लिखती हूँ, तो देखो 0.06048, ठीक है। क्योंकि 5 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ, तो आपको राइट से 5 डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं, 5 डिजिट आपको काउंट करने हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद आपके 5 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद हमारे 5 डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही डी ई एंड एफ है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इन नंबर्स से उन्हें आपको कंपेयर करना है। क्या है, 504 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 42, ठीक है। तो डी में देखिए क्या है, 5.04 डिवाइडेड बाई 12, देखो सभी के डिजिट्स क्या है, सेम है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, 504 504। अगर आप डेसिमल को छोड़ दो तो, ठीक है। यानी अगर हम डिवाइड करेंगे 504 को 12 से तो हमें 42 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 42 यहाँ लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है, यानी आपको यहाँ भी 2 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल जाना है, ठीक है, शिफ्ट करना है आपको। तो 2 डिजिट हमारे पास है ही 4 2, आपको डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है और आगे फिर 0, यानी 0.42, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस आपको कंपेयर करके डेसिमल शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें डिवाइड करके ये नंबर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 50.4 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ भी आपको ये नंबर आएगा 42, ठीक है। अब डेसिमल देखो कितने डिजिट पहले है, तो 1 डिजिट पहले, आपको राइट से 1 डिजिट जाकर डेसिमल शिफ्ट कर देना है 4.2। नेक्स्ट देखिए एफ में 0.504 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ 42 आपका आएगा ही, ठीक है। अब डेसिमल देखो कितने डिजिट पहले है, 1 2 3 डिजिट,
हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, यानी एक 0 आपको यहाँ ऐड करना होगा और फिर डेसिमल शिफ्ट करना है, यानी 0.042, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.042। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में हमें फिल करना है कि क्या नंबर आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ ए में देखिए 3.5 इंटू 10, यहाँ क्या आएगा। अब देखो 3.5 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो पॉइंट को अभी छोड़ दो, पहले नंबर्स को देखो क्या है। 3 पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ छोड़ देंगे तो 35 है। ठीक है, 35 है। 35 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब पॉइंट देखो कितने डिजिट पहले, 1 डिजिट पहले, यानी राइट से 1 डिजिट अगर हम छोड़ देंगे पॉइंट को तो यहाँ 0 छोड़ दो, 0 को आगे जाकर यहाँ पॉइंट शिफ्ट होगा, यानी हमें क्या मिलेगा 35.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसका हमें क्या नंबर मिलेगा 35। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे किया गया है 10 से, यानी आपका यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और 35 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी में 1.5 इंटू 1000, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखो डेसिमल को किस तरह से हटाना है मल्टीप्लाई करके। तो देखो 1.5 है इंटू 1000, 1000 के साथ कितने 0 हैं 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, यानी 1000 से एक 0 आप कट कर दो और बाकी 0 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15। ठीक है, 15 आप लिखेंगे, 1.5 है ना तो 15 आप लिखेंगे, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक 0 आप कट कर दो, बाकी 2 0 रह गए, इसके साथ आप लिख दो 1500। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी में 7.5 इंटू, यहाँ हमें फिल करना इक्वल टू 750 है। ठीक है, यानी 7.5 को किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें 750 मिल जाए। तो यहाँ आप देखिए कि पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, लेकिन राइट में अगर आप देखो तो यहाँ पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं 7.5, लेफ्ट में 7.5 है, राइट में 750 है। अगर आप कंपेयर करो तो पॉइंट के बाद 5, यहाँ 5 से पहले पॉइंट है और दूसरे नंबर में जो है पॉइंट है ही नहीं, यानी आपका 5 पॉइंट कहाँ गया है, राइट साइड में चला गया है। ठीक है, राइट में पॉइंट मूव किया है। अब कितने डिजिट, तो देखो पॉइंट है ही नहीं, यानी पॉइंट 750 के बाद यहाँ आ गया है। ठीक है, राइट में तो कितने डिजिट मूव किया है, यहाँ पॉइंट था और यहाँ से राइट में मूव किया है 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट, यानी 1 के साथ 2 0 मल्टीप्लाई कर देना, 1 के साथ 2 0 लगाकर यहाँ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा। 7.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक 0 आप कैंसिल कर दो और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 10 750। ठीक है, तो यहाँ आपका 100 फिल होगा। नेक्स्ट देखो डी में 95.65 इंटू, यहाँ हमें फिल करना इक्वल टू 95.65। तो देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों नंबर्स सेम है। 95.65 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो ही नंबर हमें मिल जाता है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट देखो ई में 53.09 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो 53.09 को 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, आप डेसिमल को बस शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करना है, यानी मैंने बताया था जब भी डिवाइड करना है 10 से 100 से 1000 से, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, जब भी डिवाइड करना है तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई किए 100 से तो डेसिमल राइट साइड में गया है। ठीक है, तो डिवाइड कितने डिजिट लेफ्ट में जाएगा, तो आप देखो 1 के साथ एक 0 है, यानी 1 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 5.309। नेक्स्ट देखिए यहाँ एफ में 1.98 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ भी देखो डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है। 100 के साथ कितने 0 हैं, 2 0, यानी आप यहाँ डेसिमल देखो 1 के बाद है और आपको डेसिमल कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट साइड में
2 डिजिट, क्योंकि 1 के साथ 2 जीरो है, तो मेरे पास कितने, यहाँ पे देखो हमारे पास कितने हैं, सिर्फ पॉइंट के पहले क्या है, 1 डिजिट ही है, 1 है। आपको एक जीरो और यहाँ ऐड करना है, 0, ठीक है, फिर 1 आएगा और 198, ओके। और डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है, 0 से पहले जाकर, क्योंकि देखो 1 के साथ 2 जीरो है, यानी आपको 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाना है। तो 1 तो हमारे पास एक डिजिट है ही पहले से, और उसके साथ एक 0 आपको लेना है, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए, तो इसीलिए 0.0198, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी में 356.4 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ भी देखो 1 के साथ कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। आपको 3 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल लेकर जाना है। तो देखो 3 डिजिट हमारे पास है 356, ठीक है, 3 डिजिट है, आपको डेसिमल लेफ्ट साइड में जाना है 3 डिजिट, तो 0.3564, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखिए एच में 13.8 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमें नंबर क्या आएगा मालूम नहीं है, यहाँ आपको फिल करना है, इक्वल टू 1.38, ठीक है। तो आप देखो कंपेयर करो लेफ्ट एंड राइट के नंबर्स को, लेफ्ट में क्या है 13.8, राइट में क्या है देखो 1.38। आपको डेसिमल का डिफरेंस पता चल रहा होगा कि यहाँ देखो लेफ्ट में जो नंबर है 3 के बाद डेसिमल है, राइट में जो नंबर है उसमें 3 से पहले डेसिमल है। तो आपको किस नंबर से यानी यहाँ डिवाइड करना है, तो आपको देखो 1 डिजिट लेफ्ट राइट गया है डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट राइट में है और यहाँ 1 डिजिट लेफ्ट चला गया है, यानी लेफ्ट साइड में गया है, यानी 1 के साथ एक 0, 10 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखिए आई में, यहाँ हमें फिल करना है डिवाइडेड बाय 3.6 इक्वल टू 0, तो 0 कब आएगा, यहाँ देखो 0 हमें फिल करना होगा, तभी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए जे में 19.85 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमें फिल करना है इक्वल टू 19.85, लेफ्ट एंड राइट में सेम नंबर है, तो किस नंबर से इसे हमें डिवाइड करना है, यानी 1 से डिवाइड करना है, ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमें सेम नंबर मिलेगा, ठीक है।